स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड के नाइट्रिक एसिड के क्या यूजेस हैं। तो नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 नाइट्रिक एसिड हाईली कोरोसिव जो है ये एसिड है। ये डैमेज करता है, हम इसको जो है टच नहीं कर सकते कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को। ये जो है हमारी जो स्किन है या हमारा जो हाथ है या कोई भी जिस्म का जो हिस्सा है उसको बर्न कर सकता है। तो इसके लिए इसको हैंडल करने के लिए स्पेशल प्रिकॉशंस यूज करनी पड़ती हैं और एक खास तरीके से इसको यूज करना पड़ता है। तो नाइट्रिक एसिड के कुछ यूजेस भी हैं, वन बाय वन हम यूजेस डिस्कस करेंगे। नंबर वन, हम देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड को हम एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट यूज करते हैं, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। और रिएजेंट क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस जो किसी सिस्टम में हम ऐड करते हैं किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए या ये चेक करने के लिए कि वो रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसको हम कहते हैं रिएजेंट। तो ये एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। उसके अलावा इसका जो यूज है वो एज अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो हैं वो बनाने के तौर पे काम आता है जी नाइट्रिक एसिड। और कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट आ गई, NO3 अमोनियम नाइट्रेट। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है पोटेशियम नाइट्रेट को मैं यहां लिख लूंगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सब की सब फर्टिलाइजर्स हैं, NaNO3 खादें हैं। ठीक है जी, ये हम यूज करते हैं। इनको बनाने के लिए हम जो है वो क्या यूज करते हैं जी, नाइट्रिक एसिड हमारे काम आता है इनको बनाने के लिए, NaNO3। इसको मैं ठीक करके लिख लूं। इसी तरह से हम जो है कुछ एक्सप्लोसिव्स बनाने के तौर पे हम इसको यूज करते हैं, यानी जो धमाका खेज मवाद जिसको हम कहते हैं वो बनाने के तौर पे हम जो है वो बनाने के लिए हम नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। उसको कहते हैं एक्सप्लोसिव्स SIVS एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए हम जो है वो नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। और जैसे हमारे पास TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन, ये जो है क्या है जी, ये इसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं TNT, ये एक्सप्लोसिव्स है, ये हम नाइट्रिक एसिड से बनाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा देता हूं। ट्राई नाइट्रोटोलिन ये एक्सप्लोसिव्स है जी, ये आपने देखा होगा इस तरह से कि ट्राई नाइट्रोटोलिन जो कि एक्सप्लोसिव्स है ये बनाने के तौर पे काम आता है जी। उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ पॉलीमर्स जो है वो बनाने के तौर पे काम आता है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, पोली कहते हैं मैनी और मर्ज कहते हैं यूनिट्स। मैनी यूनिट्स जो है वो कंबाइन होकर, स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स में हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो है जी हमारे पास जैसे नायलून है, नायलून बनाने के तौर पे काम आता है NYLON नायलून। ठीक है, और जो नायलून है इसके लिए भी मैं आपको एक जो है वो डायग्राम दिखा देता हूं यहाँ पे कि नायलून जो है वो किस तरह से होता है। तो ये आपने ये भी देखा होगा कि नायलून जो है ये हम किससे बनाते हैं, ये जो है इसमें भी हम नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिक डाइज जो हैं, कुछ कलरिंग सब्सटेंसेस जो हैं, मैं यहां लिख लेता हूं ऑर्गेनिक डाइज DYES ऑर्गेनिक डाइज बनाने के तौर पे काम आता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि जो कोई भी दूसरे सब्सटेंस या दूसरे किसी भी कंपाउंड से जो है वो उसको जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है, उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा जो नाइट्रिक एसिड के यूजेस हैं उसमें हम देखते हैं कि
जो एक्वा रिजिया है, रॉयल वाटर जिसे हम कहते हैं एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया बनाने के तौर पे जो काम आता है वो है जी नाइट्रिक एसिड। एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया मैं यहां लिख लेता हूं, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया जिसको हम जो कि लैटिन वर्ड है, और इसके क्या मीनिंग है कि रॉयल वाटर या किंग्स वाटर, और ओल्ड जो इटालियन लैंग्वेज है उसमें भी इसको कहते हैं कि एक्वा रिजिया यानी कि रॉयल्स वाटर। तो एक्वा रिजिया जो है बनाने के तौर पे बनाने के लिए हम नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, जो कि प्लेटिनियम और गोल्ड को मैं AU से लिखूंगा, इसकी सिंबल है पीरियोडिक टेबल में ऑरम AU गोल्ड, इनको जो है वो डिजॉल्व करता है। ये क्या है जी, ये यूजेस हैं नाइट्रिक एसिड के। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, जिसमें हमने बात की कि नाइट्रिक एसिड जो है वो उसके क्या यूजेस हैं। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी।